Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine and doing well. Today class 12th zoology lecture number 16 हमने zoology का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में हमने सबसे पहले इम्यूनिटी वाला पोर्शन शुरू किया था। इम्यूनिटी में हमने देखा था कि इम्यूनिटी की टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले हमने इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखी थी, फिर फर्दर इम्यूनिटी की टाइप शुरू की थी, दैट इज़ सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम एंड ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। हमने देखा था कि सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में क्या होता है। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम वो इम्यून सिस्टम है जो हमारी बॉडी में टी लिम्फोसाइट की वजह से प्रोड्यूस होता है। टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन वो बी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं कि वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करें, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि जो बी सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करते हैं और हमारे बॉडी में जो भी एंटीजन एंटर करता है उससे इनकाउंटर करते हैं, ठीक है। अब कल हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखी थी सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम की एंड ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम की, ठीक है। आज हम देखेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन। देखें, ये मैकेनिज़्म है किसका दिया हुआ, मैकेनिज़्म दिया हुआ है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का, ठीक है। अब हमने कल रिप्रेजेंट तो किया था डायग्रामेटिक, अब हम इसको थ्योरेटिकली देखेंगे। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, आपको पता है कि हमारी बॉडी में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन से हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज एंड डेंड्राइटिक सेल्स। ये हमारी ब्लड की सर्कुलेशन में सर्कुलेट करते रहते हैं और कहीं भी अगर इन्फेक्शन हो गई है, इन्फेक्शन वाली साइट से इन्फेक्टेड पैथोजन को उठाएंगे और कहाँ पे लेके जाते हैं? नियरेस्ट लिम्फ नोड में लेके जाते हैं, जहाँ पे बी सेल और टी सेल इन पे अटैक करके इनकी के साथ इनकाउंटर करते हैं। देखें, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एपीसीज जिन्हें कहते हैं, ये क्या कैप्चर करते हैं? एंटीजन को, जिसे हम पैथोजन भी कहते हैं, और कहाँ लेके जाते हैं? एंड टेक इट टू नियरेस्ट लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स को हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन भी कहते हैं। हम ये जो इम्यूनिटी की टाइप्स पढ़ लेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन से होते हैं और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन से होते हैं, ठीक है। इतना याद रखिए कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन को एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन से उठाते हैं और कहाँ लेके जाते हैं? नियरेस्ट लिम्फ नोड्स तक लेके जाते हैं, जहाँ पे वेयर बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट। जहाँ पे बी और टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ को बना के उसको मार देते हैं एंटी पैथोजन को, और टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं वो भी बताऊँगी कि दूसरा मैकेनिज़्म का है क्या है। सेल मीडिएटेड सेल कैसे मारते हैं किसको? एंटीजन को, ठीक है। पहुंचा दिया लिम्फ नोड में। नेक्स्ट क्या होता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में बी डेंड्राइटिक सेल, बताया मैंने आपको, मैक्रोफेज सेल एंड मोनोसाइट, यहाँ लिखा नहीं है, मोनोसाइट भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रोसेस द एक्सोजेनस एंटीजन। अब ये जो एंटीजन प्रोसेसिंग सेल्स होते हैं, ये जो बाहर से आने वाला एंटीजन है उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, देन द प्रोसेस्ड एंटीजेनिक फ्रेगमेंट आर डिस्प्लेड ऑन APC's मेम्ब्रेन थ्रू MHC सेकेंड मॉलिक्यूल। कल मैंने बताया भी था, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करते हैं? मान लो मैक्रोफेज ने क्या किया, किसी भी इन्फेक्टेड जो वायरस है या बैक्टीरिया है, जो भी एंटीजन बॉडी में एंटर हुआ है जिसने इन्फेक्शन को काज किया है, वो उस वायरस को क्या करेंगे? खा लेंगे। फिर वो उस वायरस की क्या करेंगे? प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग मतलब मैक्रोफेज के अंदर क्या होते हैं? लाइटिंग एंजाइम्स होते हैं। वो लाइटिंग एंजाइम इस एंटीजन पे एक्ट करेंगे और इस एंटीजन को क्या करेंगे? तोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ मैंने कल के फिगर में बताया भी था कि ट्राइएंगुलर वायरस था, उसकी प्रोसेसिंग हुई तो वो रेक्टेंगुलर शेप में हो गया, ठीक है। वो जो रेक्टेंगुलर शेप का प्रोसेस्ड एंटीजेनिक फ्रेगमेंट था उसको क्या करते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल अपनी मेम्ब्रेन पे डिस्प्ले करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। किसकी मदद से? MHC सेकेंड मॉलिक्यूल की मदद से अपनी मेम्ब्रेन पे क्या करते हैं? डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है? अब ये कहाँ हो रहा है सब?
पड़ोस के लिम्फॉइड नोड्स में, लिम्फ नोड्स में, सेकेंडरी लिम्फॉइड आर्गन में चल रहा है ये, क्योंकि वहाँ बी और टी सेल्स हैं जो इस एंटीजन के साथ इनकाउंटर करके इस एंटीजन को ख़त्म करेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं ये किसको, उस वायरस के, उस एंटीजेनिक फ्रेगमेंट को अपने सरफेस में, मेम्ब्रेनिक सरफेस पे रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, किसकी मदद से, MHC सेकंड मॉलिक्यूल की मदद से। ठीक है, अब वहाँ पे लिम्फॉइड नोड में क्या प्रेजेंट हैं, टी सेल प्रेजेंट हैं, बी सेल प्रेजेंट हैं। अब देखें, अब जो टी हेल्पर सेल, टी सेल्स मैंने बताया था ना डिफ्रेंशिएट इनटू टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी सप्रेसर सेल, टी मेमोरी सेल्स। अब वहाँ पे जो लिम्फ नोड में क्या प्रेजेंट हैं, टी हेल्पर सेल प्रेजेंट होते हैं, वो एकदम से MHC सेकंड कम्प्लेक्स को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, पहचान लेंगे और उसके साथ जाके बाइंड करने की कोशिश करेंगे, इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। किसके साथ, बाइंड करने की कोशिश करेंगे, टी हेल्पर सेल MHC सेकंड मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करने की कोशिश करेंगे। चलें, अब क्या करेगा, जो टी हेल्पर सेल है वो किसको रिकॉग्नाइज करेगा, वो रिकॉग्नाइज करेगा MHC सेकंड मॉलिक्यूल को और उसके साथ बाइंड करेगा और क्या बनाएगा, एंटीजन MHC सेकंड कम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा, एंटीजन का और MHC सेकंड का कम्प्लेक्स बनेगा। किसके थ्रू, क्योंकि टी हेल्पर सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, TCR रिसेप्टर प्रेजेंट है। TCR मतलब टी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट है। जो एंटीजेनिक प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट था, MHC सेकंड मॉलिक्यूल। अब टी हेल्पर सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, TCR रिसेप्टर प्रेजेंट है। ये दोनों रिसेप्टर क्या करेंगे, आपस में बाइंड करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। अब जो बाइंडिंग है टी हेल्पर सेल की टू द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, वो क्या काज करेगी, प्रोडक्शन ऑफ एक्टिवेटेड TH सेल। अब ये जो TH सेल प्रेजेंट है लिम्फॉइड ऑर्गन में, वो इनएक्टिव फॉर्म में है। अब ये जैसे ही बॉन्ड टी हेल्पर सेल की और MHC सेकंड कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की बॉन्ड बनेगी, टी हेल्पर सेल एकदम से एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये जो एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल हैं ये प्रोलिफरेट करेंगे। प्रोलिफरेट का मतलब डिवाइड करेंगे और क्या बनाएंगे, डिफ्रेंशिएट होंगे। किसमें, दो तरह के सेल्स में, इफेक्टर टी सेल में और मेमोरी टी सेल में। ठीक है, अब जो मेमोरी टी सेल हैं उनको स्टोर कर दिया जाएगा लिम्फॉइड ऑर्गन में, ताकि अगर इसी तरह का सेम पैथोजन, सेम वायरस दोबारा से बॉडी पे अटैक करे तो ये एकदम से उसके खिलाफ काम करना शुरू कर दें। और जो इफेक्टर टी सेल हैं वो क्या करेंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। किसको एक्टिवेट करेंगे, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को, साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करेंगे। अब जो एक्टिवेटेड साइटोटॉक्सिक टी सेल हैं वो दोबारा से प्रोलिफरेट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे किसमें, इफेक्टर साइटोटॉक्सिक टी सेल में और मेमोरी साइटोटॉक्सिक टी सेल में। अब जो इफेक्टर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं वो तो आगे, उसको पहले देखें, पहले मेमोरी साइटोटॉक्सिक टी सेल को देखें। जो मेमोरी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं वो दोबारा से स्टोर हो जाएंगे फर्दर सेम अटैक के लिए। और जो इफेक्टर साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं और जिनको हम किलर टी सेल्स भी कहते हैं, वो क्या रिलीज़ करेंगे, एक एंजाइम को रिलीज़ करेंगे जिसका नाम है परफोरिन्स एंड ग्रेन्जाइम्स। अब ये परफोरिन और ग्रेन्जाइम्स क्या करेंगे, ये परफोरिन क्या करते हैं, जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स बना देते हैं, सुराख बना देते हैं। फिर जो ये ग्रेन्जाइम्स होता है ये इन सुराखों से इन्फेक्टेड सेल के अंदर चला जाता है। ठीक है, और इन छोटे छोटे सुराखों से इन्फेक्टेड सेल के अंदर जाएगा और अंदर जाके एक सेल को और एक्टिवेट करता है जिसका नाम है कैस्पासिस। कैस्पासिस को एक्टिवेट करेगा। अब ये कैस्पासिस क्या करता है, जो इन्फेक्टेड सेल होता है उसको फाड़ देता है, बर्स्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस किसको कहते हैं, जब कोई भी इन्फेक्टेड सेल होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ जिसको कहते हैं, कोई भी इन्फेक्टेड सेल है उसकी डिस्ट्रक्शन हो गई, उसको हमने क्या कह दिया, एपोप्टोसिस। कल मैंने आपको डायग्रामेटिकली बताया भी था, अभी अब मैंने थ्योरी आपको रीड करवाई है। अब मैं दोबारा से जो मैंने कल डायग्राम बताई थी एक बार उस पे से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अब ये देखें, कल मैंने ये फिगर बताई थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये कौन है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। जैसे मैक्रोफेज है, ये एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन से वायरस को लेके आया, कहाँ लेके आया, लिम्फ नोड में, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में लेके आया। अब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करेगा, ये एंटीजन की प्रोसेसिंग करेगा। एंटीजन की प्रोसेसिंग मतलब
एंटीजन को खा लेगा, अपने लिटिक एंजाइम्स को रिलीज़ करेगा और एंटीजन को तोड़ देगा। देखें, पहले ट्रायंगुलर शेप में था एंटीजन, अब रेक्टेंगुलर शेप में हो गया है। अब जब ये प्रोसेस्ड एंटीजन होगा, इसको डिस्प्ले करेगा अपनी मेम्ब्रेन पे। किसकी मदद से? MHC सेकंड रिसेप्टर की मदद से। ये देखिए, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग है, ये डिस्प्ले कर रहा है एंटीजन। किसको डिस्प्ले कर रहा है? TH सेल को, टी हेल्पर सेल को, जो किस में प्रेजेंट हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये इसने दिया किसको? टी हेल्पर सेल को। किसकी मदद से? TCR और MHC सेकंड रिसेप्टर ने आपस में बॉन्ड बना दिया। जैसे ही ये बॉन्डिंग होती है, एकदम से TH सेल क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट होते हैं। अभी लिम्फॉइड ऑर्गन में TH सेल इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट हैं। एक्टिव कब होंगे? जब इनके साथ आके कोई एंटीजन बाइंड करेगा। किसकी मदद से? MHC सेकंड मॉलिक्यूल की मदद से। ठीक है, जैसे ही टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हुए, उनने क्या किया? डिवाइड किया और डिफ्रेंशिएट हुए दो तरह के सेल में, इफेक्टर टी हेल्पर सेल और मेमोरी टी हेल्पर सेल। मेमोरी टी हेल्पर सेल दोबारा से स्टोर हो गए फर्दर अटैक के लिए, और जो इफेक्टर टी हेल्पर सेल्स थे, उनने क्या किया? सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को इवोक कर दिया, जनरेट किया बॉडी में। क्या किया? इफेक्टर टी हेल्पर सेल ने एक्टिवेट किया साइटोटॉक्सिक टी सेल को। साइटोटॉक्सिक टी सेल ने डिवाइड किया और डिफ्रेंशिएट हुए दो तरह के सेल्स में। कौन कौन से? इफेक्टर साइटोटॉक्सिक सेल एंड मेमोरी साइटोटॉक्सिक सेल। इफेक्टर साइटोटॉक्सिक सेल क्या करेंगे? सेक्रीट करेंगे दो हार्मोन्स को, इंजाइम्स को, सॉरी हार्मोन नहीं, इंजाइम्स को, जिनको कहते हैं क्या? परफोरिन्स एंड ग्रेंजाइम। और जो मेमोरी टी साइटोटॉक्सिक सेल्स थे, वो स्टोर हो गए, ताकि इसी तरीके का अगर सेम पैथोजन दोबारा से बॉडी में अटैक करे तो ये एकदम से एक्टिवेट होके उसको मार दे। ठीक है, अब परफोरिन और ग्रेंजाइम क्या करेंगे? अब परफोरिन क्या करते हैं? कोई भी इन्फेक्टेड सेल है बॉडी में, उसके ऊपर छोटे छोटे उसकी मेम्ब्रेन पे पोर्स बना देते हैं। ठीक है, अब उन पोर्स के थ्रू जो दूसरा एंजाइम है ग्रेंजाइम, ये उस इन्फेक्टेड सेल के अंदर चला जाता है। जब ये इन्फेक्टेड सेल के अंदर गया, ये इन्फेक्टेड सेल के अंदर जाके एक और एंजाइम को सेक्रेट करवाएगा, जिसे कहते हैं कैप्सेसिस। ठीक है, अब ये कैप्सेसिस क्या करेगा? ये क्या करवाता है? ये डिस्ट्रक्शन करवाता है इन्फेक्टेड सेल की, जिसे हम क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस कहते हैं। ठीक है, ये मैं कल भी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी थी, लेकिन अभी मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन बताया, तो इसलिए मैंने हल्का सा दोबारा से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, वो हमने पढ़ा सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। अब हम इम्यूनिटी की सेकेंड टाइप पे आ जाते हैं, दैट इज़ ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब देखें, ह्यूमोरल इम्यूनिटी कौन सी होती है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी को हमारी बॉडी में कौन मीडिएट करता है? एंटीबॉडीज़ मीडिएट करती हैं। अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, ये बॉडी में कहाँ रिलीज़ होती हैं? बॉडी में जो भी बॉडी का फ्लूइड है, उसमें एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ किया जाता है। जैसे प्लाज्मा हो गया ब्लड का, लिम्फ हो गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया, इन सब फ्लूइड में एंटीबॉडी की सेक्रीशन होती है। ठीक है, ऐसे इम्यून सिस्टम को हम कहते हैं, इम्यूनिटी को, ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, द इम्यूनिटी मीडिएटेड बाय द एंटीबॉडीज़। किसकी वजह से जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड होती है बॉडी में? एंटीबॉडीज़ की मदद से। दैट आर रिलीज्ड इनटू द फ्लूइड ऑफ द बॉडी। फ्लूइड को ह्यूमर भी कहते हैं, सच एज प्लाज्मा ऑफ ब्लड, लिम्फ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं लिखा है वो भी होता है, एक्स्ट्रा, इज़ कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं इसे। अब ह्यूमोरल इम्यूनिटी में क्या होता है? जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं। किसके रिस्पांस में? अगर बॉडी में कोई पैथोजन आया है, कोई एंटीजन आया है, उस एंटीजन के रिस्पांस में जो हमारी बॉडी में बी सेल प्रेजेंट होते हैं, वो बी सेल क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ को बनाते हैं। बना के उन एंटीबॉडीज़ को हमारी बॉडी के फ्लूइड में सेक्रीट करते हैं। जैसे ब्लड का प्लाज्मा हो गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया, लिम्फ हो गया, ये एंटीबॉडीज़ इस फ्लूइड में सेक्रीट होती हैं। फिर ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? किसी भी एंटीजन या पैथोजन को मारने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, दैट इज़ IgG। IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन, G इम्यूनोग्लोब्यूलिन A, इम्यूनोग्लोब्यूलिन M, इम्यूनोग्लोब्यूलिन E, इम्यूनोग्लोब्यूलिन D। ठीक है, ये 5 तरह की एंटीबॉडीज़ होती हैं जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस्ड होती हैं। ये मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़। उसमें स्ट्रक्चर में मैं आपको टाइप्स भी बताऊँगी। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे ह्यूमोरल इम्यूनिटी का मैकेनिज़्म कैसे है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी हमारी बॉडी में कैसे काम कर रही है। देखें, पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कल भी किया था आपको ग्रामेटिकली ह्यूमोरल इम्यूनिटी,
अभी पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊँगी। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हमारी बॉडी में आया, ठीक है, उसने किसको कैप्चर किया, एंटीजन को, पैथोजन को या किसी भी फॉरेन पार्टिकल को, और वो उस सेल को कहाँ लेके गया, ये उस पैथोजन को लिम्फ नोड तक लेके गया जहाँ पे BOT लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मैं पहले भी बता चुकी हूँ कौन से होते हैं, मैक्रोफेज है, मोनोसाइट है, डेंड्राइटिक सेल है, ठीक है। उसके बाद अब ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जैसे मैक्रोफेज है, ये खा लेगा, इनगल्फ कर लेगा एंटीजन को। फिर ये जो मैक्रोफेज है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जिसको कहा, ये प्रोसेस करेगा एंटीजन को। फिर क्या करेगा, ये डिस्प्ले करेगा जो एंटीजेनिक फ्रेगमेंट है उसको अपनी मेम्ब्रेन पे, किसकी मदद से, MHC सेकेंड मॉलिक्यूल की मदद से, ठीक है। अब ये जो T हेल्पर सेल प्रेजेंट होते हैं नियरेस्ट लिम्फ नोड में, वो T हेल्पर सेल क्या करेंगे, एकदम से जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर MHC सेकेंड मॉलिक्यूल है उसको पहचान लेंगे और उसके साथ क्या करेंगे, अपने TCR रिसेप्टर की मदद से बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही ये दोनों MHC सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंड TCR रिसेप्टर ऑफ T हेल्पर सेल बॉन्ड बाइंड करेंगे एक दूसरे के साथ, तो जो लिम्फ नोड में T हेल्पर सेल हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये जो एक्टिवेटेड T हेल्पर सेल हैं ये प्रोलिफरेट करेंगे, डिवाइड करेंगे और डिफ्रेंशिएट होंगे, मतलब दो तरह के सेल्स बनाएंगे, एक इफेक्टिव T हेल्पर सेल और दूसरा मेमोरी T हेल्पर सेल, ठीक है। अब ये जो इफेक्टर T हेल्पर सेल्स हैं वो आप मेमोरी T हेल्पर सेल का तो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो लिम्फ नोड में स्टोर हो जाएंगे ताकि सेम तरह का पैथोजन अगर बॉडी में दोबारा अटैक करे तो वो इमीडिएटली किसी भी या तो हीमोरल इम्यून रिस्पांस को जनरेट करें या तो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस को जनरेट करके उस पैथोजन के साथ इनकाउंटर करें, ठीक है। अब जो इफेक्टर T सेल्स हैं ये क्या करेंगे, B लिम्फोसाइट हैं जो हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा ना B एंड T सेल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ नोड में। ऑलरेडी हमारे लिम्फ नोड में B सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो इफेक्टर T सेल्स है ये जाके B सेल्स को एक्टिवेट करवाता है। B सेल्स बनते कहाँ हैं और मैच्योर कहाँ होते हैं, बोन मैरो में। कहाँ होते हैं, B सेल्स बनते ही भी रेड बोन मैरो में हैं और मैच्योर भी रेड बोन मैरो में हैं। फिर ये B सेल कहाँ पे फंक्शन करने के लिए कहाँ पे आ जाते हैं, लिम्फ नोड में आके बैठ जाते हैं, ठीक है। बोन मैरो क्या है, इनका प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है और B सेल्स का सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा है, ये लिम्फ नोड है, ठीक है। अब ये एक्टिवेट करेंगे B सेल्स को। B सेल्स क्या करेंगे, एक्टिवेटेड B सेल्स दोबारा से डिवाइड करेंगे और दो तरह के सेल्स बनाएंगे जिन्हें इफेक्टर B सेल्स कहते हैं या प्लाज्मा सेल्स भी कहते हैं, और मेमोरी B सेल्स को। अब जो मेमोरी B सेल्स हैं वो दोबारा से स्टोर हो जाएंगे फर्दर अटैक के लिए, और जो इफेक्टर B सेल्स हैं जिनको हम प्लाज्मा सेल्स भी कहते हैं वो एंटीबॉडीज़ को बनाएंगे। ये एंटीबॉडीज़ को जो होती हैं कहाँ से रिलीज़ होती हैं, बॉडी के फ्लूइड में, जैसे ब्लड में, लिम्फ में, टिश्यू फ्लूइड में या एक्स्ट्रा जिसको सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। ये एंटीबॉडीज़ B सेल बनाएंगे, प्लाज्मा सेल, और किस में रिलीज़ कर देंगे, बॉडी के फ्लूइड में। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, ऑप्सनाइजिंग करेंगी, इमोबलाइजिंग करेंगी बैक्टीरिया को। ऑप्सनाइजिंग किसे कहते हैं, जब बैक्टीरिया कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी वायरस का पार्टिकल है, एंटीबॉडीज़ उनको चारों तरफ से घेर लेती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्सनाइजिंग। आगे मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगी जब मैं एंटीबॉडीज़ का टॉपिक पढ़ाऊंगी उसमें, ठीक है। इमोबलाइज करना ताकि वो मूव ना कर सके बैक्टीरिया, न्यूट्रलाइज कर देना, बिल्कुल उसका इफ़ेक्ट को ख़त्म कर लेना, न्यूट्रलाइज कर देना उसको ताकि वो इन्फेक्शन को काज ना कर सके। एंड क्रॉस लिंकिंग ऑफ एंटीजन, क्रॉस लिंकिंग मतलब आगे पीछे से उसको घेर देना, ठीक है, कर देते हैं। को एंटीबॉडीज़ क्या कर देती हैं, ये सब बैक्टीरिया पैथोजन एंटीजन के साथ हो रहा है, एंटीजन को एंटीबॉडीज़ ऑप्सनाइजिंग कर देती हैं, इमोबलाइज कर देती हैं, न्यूट्रलाइज कर देती हैं, क्रॉस लिंकिंग कर देती हैं एंटीजन की, सो दैट कि क्या हो जाए, एग्लूटिनेशन हो जाए। एग्लूटिनेशन मतलब लंप जैसा, क्लम्प नहीं होता, क्लम्प जैसा बन जाए। इनसॉल्युबल एंटीजन, जो इनसॉल्युबल होते हैं, जो बॉडी के फ्लूइड में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते हैं एंटीजन, उन एंटीजन की क्या हो जाती है, क्लम्पिंग हो जाती है, एग्लूटिनेशन हो जाती है। और वो एंटीजन जो बॉडी के फ्लूइड में सॉल्युबल होते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं,
उन एंटीजन की क्या हो जाती है, प्रेसिपिटेशन हो जाती है। ये कौन करवा रहा है, ये एंटीबॉडीज़ करवा रही हैं। एंटीबॉडीज़ को कौन रिलीज़ कर रहा है, इफेक्टर बी सेल्स, जिनको हम प्लाज्मा सेल्स कहते हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। अब दे ऑल्सो, और ये एंटीबॉडीज़ फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस को भी एक्टिवेट करती हैं और हमारी बॉडी में जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उसको भी एक्टिवेट करते हैं कि तुम सब एक्टिवेट हो जाओ, बॉडी में पैथोजन आ गया है, पैथोजन को मारने का काम करना है, ठीक है। ये था हमारी बॉडी का ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। अब मैं हल्का सा आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी इसकी बताता। अब ये देखें, कल मैंने आपको डायग्रामेटिकली अच्छे से बताया था, अभी मैं दोबारा से, यहाँ तक दोनों सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स का भी सेम मैकेनिज़्म है और ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी का भी सेम मैकेनिज़्म है। इससे आगे जो इफेक्टर टी हेल्पर सेल्स होते हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को भी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं बॉडी में, और यही इफेक्टर टी हेल्पर सेल दूसरी तरफ बी सेल्स को एक्टिवेट करके ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में बॉडी में एक्टिवेट करते हैं। अभी हमने देखा कि कैसे ये साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करके हमारे बॉडी में सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। अब हम दूसरा काम इनका देखेंगे, यही इफेक्टर टी हेल्पर सेल क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे लिम्फ नोड में, जो ये लिम्फ नोड के अंदर ही है, लेकिन इसमें स्पेस नहीं बची थी इसीलिए मैंने साथ ही ऊपर बनाया है। अब ये इफेक्टर टी हेल्पर सेल क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे बी सेल को। बी सेल कहाँ बनते हैं, बी सेल बनते हैं हमारे रेड बोन मैरो में, मैच्योर भी वहाँ होते हैं, बनते भी वहाँ हैं, लेकिन आगे काम करने के लिए कहाँ आ जाते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, जिसे हम क्या कहते हैं, लिम्फ नोड कहते हैं, ठीक है। अब ये लिम्फ नोड में क्या करेंगे, बी सेल को एक्टिवेट करेंगे। बी सेल क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे और दो तरह के सेल बनाएंगे, इफेक्टर बी सेल एंड मेमोरी बी सेल। मेमोरी बी सेल दोबारा से स्टोर हो जाएगा ताकि दोबारा अगर फ्यूचर में सेम पैथोजन अटैक करेगा तो ये एकदम से एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। और जो इफेक्टर बी सेल हैं वो क्या करेंगे, वो सेक्रीट करेंगे एंटीबॉडी को बॉडी के फ्लूइड में, लाइक ब्लड में और लिम्फ में। अब ये एंटीबॉडी क्या करती हैं, ये एंटीबॉडी ऑप्सनाइजिंग करती हैं। ऑप्सनाइजिंग मतलब किसी भी बैक्टीरिया के पार्टिकल को आगे पीछे से जब बैक्टीरिया के पार्टिकल को एंटीबॉडीज़ घेर लेती हैं उसे कहते हैं ऑप्सनाइजिंग। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया की ऑप्सनाइजिंग करवाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया की इमोबलाइजिंग। इमोबलाइजिंग मतलब ये एक जगह से मूव ना कर सके, बिल्कुल उसको घेरा जाता है, ठीक है। फिर ये बैक्टीरिया की क्या करवाते हैं, न्यूट्रलाइजिंग। न्यूट्रलाइजिंग मतलब उसके इफ़ेक्ट, टॉक्सिक इफ़ेक्ट को ख़त्म करते हैं, उसको बिल्कुल न्यूट्रल बना देते हैं। फिर ये क्या करते हैं, फिर ये लास्ट में हमने क्या देखा था, इमोबलाइज करवाते हैं, ऑप्सनाइज करवाते हैं और क्या करवाते हैं, न्यूट्रलाइज करवा देते हैं। फिर ये जो इनसॉल्युबल एंटीजन है उसकी करवाते हैं एग्लूटिनेशन, मतलब क्लम्प बना देते हैं, और जो सॉल्युबल एंटीजन है उसकी प्रेसिपिटेशन करवा देते हैं। और ये आल्सो फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस को भी एक्टिवेट करते हैं बॉडी में और कम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट करते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी की सेकंड टाइप थी। पहले हमने इननेट एंड एक्वायर्ड पढ़ी, फर्दर हमने इम्यूनिटी को डिवाइड किया था दो टाइप्स में, दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एंड ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। Cell mediated immune response is generated by T cells and humoral mediated immune response is generated by B cells, ठीक है। ये हमने थोरेटिकल पोर्शन भी देख लिया और हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देख ली, ठीक है। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।